तो मुख्य मांगे क्या था, क्यों ये हम प्रयास कर रहे हैं? वो एक काम कर सकते हैं, गद्दी छोड़ सकते हैं। जोहार झारखंड, जय झारखंड। दोस्तों, आज हम लोग राजभवन के पास हैं और यहाँ पर जो स्टूडेंट सबका जो प्रोटेस्ट था आज JSSU के द्वारा जो और झारखंडी भाषा खत्यान संघर्ष समिति के द्वारा जो सामूहिक जो छात्रों का जो आंदोलन था जिसको धार देने के लिए आए थे, तो हमारे पास कुछ शख्स हैं, इनको पहचान रहे होंगे, राजू महतो नाम है, JBKSS के सक्रिय सदस्य भी हैं और तमाम लोग हैं। इन लोगों को झारखंडी भाषा संघर्ष समिति का सदस्य भी, कार्यकर्ता भी है। इन लोगों से हम जानने का प्रयास करते हैं कि आज राजभवन परिसर में आए हैं छात्रों को आंदोलन को जो है धार देने के लिए, आखिर क्या सोच करके आए हैं, कुछ छात्र हैं, क्यों आए हैं, इन तमाम बातों को जानने के लिए इन लोगों के साथ बातचीत करते हैं। सबसे पहले राजू जी, आपको जोहार। जोहार जोहार। आज जैसे राजभवन परिसर में जिस तरह का हुजूम दिखा, जो छात्रों का अभी भी जो हुजूम जो है ही, तो मुख्य मांगे क्या था, क्यों इस तरह का भीड़ भाड़ था? देखिए, अभी तो हमारा पहला मुख्य मांग ये था कि इस पे ऊपर जो अभी कुछ दिन पहले जो पेपर लीक का समस्या सामने आया। दूसरी बात कि जो बंदों ने वहाँ पे उस अपना अधिकार के लिए कि भाई पेपर लीकेज जो हुआ, सील टूटा हुआ मिला, तो हमारा अधिकार है। हम जब एग्जाम लिखने जाते हैं तो भाई हमको तो प्रॉपर तरीके से जो पूरा फुल पैक मिलना चाहिए, सील टूटा हुआ नहीं मिलना चाहिए, तो वो सब चीजें मिलनी चाहिए थे। तो नहीं मिला तो लोगों ने अपना आवाज उठाया। जब उन लोगों ने आवाज उठाया तो आखिर ये सरकार किस मुद्दे पे और किस कानून व्यवस्था के हिसाब से, किस संवैधानिक व्यवस्था के हिसाब से उन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, पहला। दूसरी बात कि अगर यदि प्रशासन की तरफ से ये गलती हुई है, चाहे वो सरकार की गलती हो, चाहे प्रशासन की हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव की हो, ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव की जो गलती है कि सील टूटा हुआ मिला, पेपर में कहीं क्वेश्चन नंबर पे नंबर सीरियल नंबर नहीं मिला, इसका मतलब क्या है? या तो फिर आप मूर्ख लोग को इसी जगह पर बैठा दिए होंगे, या तो फिर आप जानबूझ के इस सब चीज पे गड़बड़ियां कर रहे हैं ताकि आप। राजू जी, जैसे आप बोल रहे हैं कि जो पेपर लीक हुआ, जो सील टूटा हुआ था, जिसको विरोध किया स्टूडेंट लोग, उन लोगों के प्रति जो है केस किया गया। हाँ, इस तरह का बात सामने आया, ये पता चला, पेपर के माध्यम से पता चल रहा है, जिसको आप अभी बोल रहे हैं। तो फिर ये कैसे हो जाता है? इसे ऐसे वही तो मैं कह रहा हूँ, ये कौन सा संविधान के हिसाब से उनको रखा गया? अपना अधिकार बोलना, अपना मांग रखना, ये कहाँ का ये है कि वैसे लोगों को लोग प्रोटेस्ट। अच्छा, वो होते कौन है कि उनको उस कमरे में बंद करके रख दिया? वो होते कौन है? क्या उनको ये पावर दिया गया है? आखिर जब उनको पावर ही नहीं दिया गया था तो वो क्यों रखे? सबसे पहले तो उनके ऊपर केस होना चाहिए कि उनके पास ये राइट्स किसने दिया था कि वो उनको बंधक बना करके रखेंगे। दूसरी बात, अगर यदि छात्रों में अपनी मांग रखा तो अपनी मांग रखने के क्या उनका वो अधिकार है? आर्टिकल 19 के बिल्कुल बिल्कुल उनका अधिकार है कि उनको मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिलेगा तो बिल्कुल आवाज उठाएंगे। स्टूडेंट्स को जो उसको रखा जाता है, बांध कर रखा गया लोगों की। हाँ, पेपर के माध्यम से जो मिला कि उनको बंधक बनाया दिया गया। अच्छा। तो बंधक क्यों बनाया गया? सबसे बड़ा सवाल है सरकार से कि बंधक क्यों बनाया गया? आखिर अगर यदि उसमें कुछ त्रुटियां पाई गई थी तो उन्होंने अपना आवाज उठाया, तो उनका वो अधिकार बनता है, उनका वो अकाउंटेबिलिटी होता है कि वो बोलेंगे, अपनी आवाज उठाएंगे कि वो बच्चा जो 10-10, 15-20 साल से मेहनत कर रहा, संघर्ष कर रहा है, और जब उसको दिखेगा कि हमारे साथ यहाँ पे कुछ दुर्व्यवहार किया गया है पेपर के माध्यम से, वहाँ कहीं पेपर पे सीरियल नंबर नहीं है, किसी का सील टूटा हुआ है, तो बिल्कुल बोलेगा। क्योंकि जो पहला पेज होता है इंस्ट्रक्शन, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि अगर यदि आपको ये सब चीजें मतलब कहीं पे त्रुटियां मिलती है तो आप ऑब्जेक्शन कीजिए। तो जबकि आपका पहला पेज में लिखा है ऑब्जेक्शन करना, तो ऑब्जेक्शन करने के बाद उनको अपने बंधक बनाना, ये तो सबसे पहला बड़ा भूल हुआ है। भूल क्या हुआ? जो जिन लोगों ने उसको बंधक बनाया, क्या उनके पास ये राइट्स था? नहीं था, तो पहले उनके ऊपर कार्रवाई हो। दूसरी बात, अगर यदि ये सब चीजें हो रही है तो हमारे यहाँ पे एग्जीक्यूटिव है, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव है, CBI है, आपका ED है, तो ये इन पे जांच क्यों नहीं करवाए? जांच करवाने के लिए आज छात्र आए थे कि आखिर आज लगभग 2 साल से हर छोटे छोटे मुद्दों पे कभी यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ ये बाहरी लोगों को रोजगार मिल जा रहा है, तो कभी यहाँ स्थानीय नीति को लेकर के इश्यूज बना, तो आज 2 साल से छात्र आंदोलन पे आंदोलन कर रहे हैं। आखिर कितना दिन शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे? एक समय होता है जब पीक टाइम आएगा तो शायद या तो इस सरकार को जानकारी नहीं होगी कि मतलब प्रशासन कैसे चलाना चाहिए, तो उनको गद्दी छोड़ देना चाहिए, या तो फिर वो उनके जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो लोग सब मतलब क्या बोले, पैसा देकर के आने वाला अधिकारी, पद का दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसा सही बात है। मेरा कहने का मतलब वो है, पद का ही दुरुपयोग किया जा रहा है, और अगर यदि पद का सदुपयोग किया जाता, सुशासन व्यवस्था लगा जाता, तो सबसे पहले उनके ऊपर केस होना चाहिए था, क्योंकि उनको कोई राइट्स नहीं दिया है कि आप इनको बंधक बनाओ। आप वो अपना हक मांगे थे तो वहां पे इन्वेस्टिगेशन की मामला आने चाहिए थे, और इन्वेस्टिगेशन के छात्रों को आने की जरूरत नहीं था, इसके लिए एग्जीक्यूटिव का आने की जरूरत है। आखिर ऐसा पाया गया, वो भी 1-2 जगह पे नहीं, मुझे लगता है मल्टीपल जगह पे ऐसा चीज देखने को मिला। तो ये उनका काम था, उनका दायित्व था, उनकी अकाउंटेबिलिटी थी, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो खुद इसका जांच करवाए। आज छात्रों को आने की जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन ये नहीं हो रहा है। तो छात्र सिर्फ उनको आईना दिखाने के लिए, सरकार को ये बताने के लिए, अगर वो अंधी होगी, अगर वो बहरी होगी, तो उनको बताने के लिए कि ये जो गड़बड़ियां हो रही है इस पे सचेत जाए और इस पे सुधार कीजिए। अगर यदि नहीं सुधार होगा तो शायद आने वाला इलेक्शन में यही छात्र उनको दिखाएंगे उसकी गद्दी का पावर, क्योंकि छात्र अब
मतलब पिछले 2 साल से जो आंदोलन कर रहे हैं, तो छात्र यही इसीलिए आंदोलन कर रहे हैं कि यहाँ पे एक सुशासन व्यवस्था हो। अभी जो भी प्रशासन यहाँ पे चल रही है, शायद उनको हैंडलिंग करने वाला जो राजा बैठा हुआ है ना, वो राजा के पास वो बुद्धि नहीं होगा, वो मंद बुद्धि होगा, मूर्ख मूर्ख आदमी बैठा हुआ है। इसीलिए यहाँ पे इस गद्दी पे एक शिक्षित आदमी को बैठाने की जरूरत है, और यही आंदोलन कल जाकर के उनको इसका जवाब देगा। मैं आपको आज बता दूं, यहाँ पे जो छात्र है, मुझे नहीं लगता है कि इन छात्रों को आज आने की जरूरत पड़ता है। इनको लाइब्रेरी में बैठ के अगला एग्जाम का तैयारी करने की जरूरत पड़ता है। अगर यदि सरकार प्रोएक्टिव में होकर के पहले आगे एक्शन लेती कि कहाँ कहाँ ऐसे गड़बड़ी हुए, तो उसका दोषीदार कौन है, पहले उसको इन्वेस्टिगेशन के पकड़ती और उसको सजा देती। तो इससे पहले कुछ दिन पहले सरकार का आया था कि अगर इस तरह से कुछ गड़बड़ियां आती है तो उसको करोड़ों की पेनाल्टी लगेंगी और 10 साल का सजा भी होगा। लेकिन आज हमारे लोगों को सजा हो रही है, आज हमारे लोगों को सजा हो रही है। इसका मतलब क्या होगा? आप हाथी का दांत दिखाते कुछ और खाते कुछ और है। आप हमारे मतलब बैक ऑफिस से आप पैसा ले रहे हैं और फ्रंट ऑफिस में जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। तो आप जनता जाग चुकी है, छात्र जाग चुका है। अगर यदि ये सब चीजें होते रही तो आने वाला समय वो दूर नहीं है कि जनता उनको उसका दिखाएगी, उसकी मंदबुद्धि का जवाब देगी जनता इस बार। अगर यदि अभी जिस तरह का प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हैं और अभी ये मांगे अगर पूरी नहीं हो, जांच ना हो, सीबीआई जांच जैसे बोल रहे हैं, ईडी का जांच आप लोग बोल रहे हैं, अगर इस तरह का कुछ बात अगर नहीं बनता हो तो फिर क्या अगला कदम होगा? देखिए, अभी तो क्योंकि मैं स्वतः इस पर निर्णय नहीं ले सकता हूँ, ये कमेटी का निर्णय होगा, कमेटी निर्णय करेगी। अगर यदि इस पे जांच ना बैठाया जाए, ठीक है, तो कमेटी निर्णय लेगी और हम मुझे लगता है कि इसके बाद जो भी निर्णय होगा तो एक ठोस निर्णय होगा। एक हो सकता है कि अभी तो शांतिपूर्ण चल रहा है, आने वाला समय में शायद ये उससे उग्र हो सकता है। अभी तक जैसे राजभवन से आप लोग को कोई सूचना इस तरह का कुछ मिला जो सूचना नहीं, ये देखिए प्रशासन तो हमें कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। छात्र दौड़ रहे हैं, छात्र बोल रहे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन जब तक छात्र का आवाज जब तक वहां तक नहीं पहुंचे, जो अकाउंटेबिलिटी है जिनके पास पहुंचना चाहिए वहां तक नहीं पहुंचाएंगे, तो शायद ये आंदोलन कल उग्र भी हो सकता है। क्योंकि राजभवन में आप बैठे बैठे लड़कों का समय निकलते चला जाता है, लेकिन कोई पूछने वाला तो नहीं आता है। मतलब अभी लोग मतलब अभी सिचुएशन ऐसे हो गई है कि यहाँ पे अंधा बहरा काना राजा बैठा हुआ है। तो ऐसा अंधे बने काना राजा रहेंगे तो यहाँ की जनता कहाँ से खुश रहेगी? यहाँ पे छात्र तराई तराई कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि पूरे झारखंड की क्या व्यवस्था चल रही होगी। बिल्कुल देखने वाली चीज है। और लोग हैं, इन सबसे हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं। दादा, क्या मुख्य मांग है, क्यों आप लोग आए हैं उतना दूरी से? आज सिल्ली से आप लोग आए हैं। हाँ, देखिए हमारे मुख्य मांगे हैं यहाँ, मतलब झारखंड में जो भी हो रही है अभी सेटिंग वेटिंग, ये सब बंद होनी चाहिए। इससे ज्यादा और तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो और लोग हैं, दादा क्या बोलिएगा? उस आरोप पर ही होता है, ऐसा कहा जाता है, फिर आप लोग कैसे उसके आरोप लगाते हैं? हमको तो नहीं लग रहा है, अगर ये करती, अगर ये सही रहता एजेंसी तो पेपर लीक नहीं होता। हर एक पेपर, हर एक जगह, लेफ्ट टेक्नीशियन का हो, +2 टीचर का हो, सब में ही हाल है। प्रत्येक चीज में क्वेश्चन लीक। इसलिए मैं फिर आप लोग के पास कुछ है प्रूफ? ऐसा कैसे आप लोग बोलते हैं कि पेपर लीक हुआ? इसका साक्ष्य है आप लोग के पास? इसके पास हाँ साक्ष्य है, हाँ? पेपर में दिया है, पेपर के चलते हम बोल रहे हैं। चलिए, ये और भी कुछ लोग हैं, आप कुछ बोलिएगा। क्या क्यों आए बोले? आप लोग प्रोटेस्ट में? वही का सीबीआई जांच होना चाहिए। जो बहाली हो रहा है उसमें मनमानी तरीका से कर रहा है। हम लोग का मालिक ही खुद वैसा ही है। मालिक सही है, लेकिन मालिक के जो अगल बगल गिने चुने हैं उन लोग नियम बनाने सही नहीं देता है। यहाँ JSSU एक सरकारी संस्था है, लेकिन उसको सही से चलने नहीं देता है, मनमानी ढंग से चलाता है। पैसा के लिए उन लोग ये करता है, बाहरी लोगों को ला करके यहाँ अपना एडजस्ट कर देता है। ये कहीं न कहीं आरोप है, छात्रों का आरोप जो है कि जो भी है इस तरह का भ्रष्ट हो रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। ये अभी कुछ बोलिए क्या दिक्कत है? आपके माध्यम से चैनल से जो भी देख रहे हैं उसको मेरा जोहार है। हम लोग यहाँ पर इस आंदोलन में आए थे, जो JSSC और JPSC का जो क्वेश्चन लीक हुआ है, उसके बाद जो हम लोग का यहाँ पर इतना भ्रष्टाचार हो रहा है कि हम लोग को एग्जाम का फॉर्म भरा जा रहा है, फिर एग्जाम लिखने अगर दिया भी जा रहा है तो उसका रिजल्ट नहीं आ पा रही है। तो उससे हम लोग का छात्र का जो मनोबल है वो टूट जाती है। उससे हम लोग का जो लड़का सब रहते हैं उन लोग को पढ़ने में और आगे मन नहीं करता है। तो ऐसे सरकार जब अपना रूल नहीं बना सकती है तो अपना कुर्सी का इस्तीफा दे देना चाहिए। राजू जी, सरकार तो बोल रही है, हम वैकेंसी निकाल रहे हैं, हम डायरेक्ट नियुक्ति दे रहे हैं, ये सारे कुछ तो हम कर रहे हैं भाई, हम धीरे धीरे कर रहे हैं। क्या करें बताइए? पहले से जो पेंडिंग था मामला, उस सबको हम धीरे धीरे निष्पादन करते आ रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं बताइए? ये तो हम प्रयास कर रहे हैं। वो एक काम कर सकते हैं, गद्दी छोड़ सकते हैं। बोले हम लोग गद्दी छोड़ने के लिए अगर यदि नहीं कर पा रहे हैं तो अरे आखिर कितना दिन लोगों का दोष देते रहिएगा कि फलना ने किया है, तो उसने किया है, ढकना ने किया है। आपको यदि जगह दिया गया तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप कैसे करोगे।
आप कैसे करो, ये आपकी आपकी अकाउंटेबिलिटी है कि आपको कैसे करना होगा। आप खाली लोगों को बोल रहे हो कि मेरे आने के बाद यहाँ का खजाना चला गया। हम आपको बता रहे हैं अभी एजुकेशन का जो पैसा रिफंड चला गया, ठीक है, तो खजाना पैसा आया था, ये आपकी जिम्मेदारी थी। मान लीजिए कि हम आपको एक पैसा देते 100 रुपया, हम कहेंगे इस 100 रुपया में आपको 100 लोगों को मैनेज करना है, तो ये आपको मतलब कंपेरेबल रखना है कि भाई 100 रुपया को मैं कहाँ पे प्रायोरिटी कहाँ पे है। यदि पहले छात्र है, इतने लोग बेरोजगार हैं, तो पहले हमको बेरोजगारी को पहले खत्म करना होगा। उसके बाद फिर हमको किसान के मुद्दे हैं, उसके बाद हमको एजुकेशन का मुद्दा है, तो वो आपकी अपॉर्चुनिटी थी। अगर यदि आपको मतलब कंपेरिजन करना नहीं आता, प्रायोरिटी बेस पे काम करना नहीं आता, तो गद्दी छोड़ दीजिए। सरकार तो बोल रही है अभी कि हम बताइए हमारा बच्चा जो 4 साल का जो कार्यकाल अभी तक रहा, जिसमें 2 साल मेरा कोरोना काल में चला गया, हाँ। 2 साल बचा जिसमें हम नियुक्ति धीरे धीरे दे रहे हैं। और जो है खास करके अगर कोई नियुक्ति भी निकाल रहे हैं तो जो बीजेपी के माध्यम से जो है बीजेपी के लोगों के माध्यम से कोर्ट में जा करके जो ये लोग जो है हमको रोकने टेकने का काम करता है। देखिए सिस्टम को खारिज करवा दे रहा है वहां से जाकर के इस तरह। देखिए अभी आपने कहा बीजेपी के माध्यम से उनका, तो आप ये लोग एक दूसरे के खाली दोषारोपण ही करेंगे या फिर राजहित के लिए कुछ काम भी करेंगे, तो ऐसे दोषारोपण करने वाले दोनों ही मतलब बेकार हो गए हैं। इसीलिए अभी एक पर्याय के रूप में हम लोग छात्र एक जयराम को ला रहे हैं और हम चाहते हैं कि उसी पे हम लोग आएंगे और वैसे ही लोगों को सरकार में बैठना होगा, वैसे लोग गद्दी में बैठना होगा। यदि ये सरकार कह रही है हम कर रहे हैं, दिख कहाँ रहा है? सिर्फ पेपर में दिख रहा है आपका, ठीक है, कागज पे सिर्फ दिख रहा है, लेकिन जमीन पे कुछ नहीं दिख रहा है, धरातल पे कुछ भी नहीं है आपका। आपने ऐसे कहा कि लोगों को इतना रोजगार दिए, ठीक है, बिल्कुल आपने रोजगार दिया, वो रोजगार कब का पेंडिंग था और कब ने आपको क्लियर किया? उसमें से हमारे लोग कितने हैं, उसमें हमारे लोग कितने हैं, आप उसका डेटा क्यों नहीं शेयर करते हैं? अच्छा, जो जिन लोगों को, बाहरी लोगों को जिसको आपने दिया, आप उनका बैकग्राउंड क्यों नहीं वेरीफाई करवाते हैं कि उनका बैकग्राउंड कहाँ से आया है और उनकी क्वालिफिकेशन कैसे है और उनको किस बेसिस पे दिया गया है? ये सब चीजें होनी चाहिए। अभी जैसे मान ले 60-40 के यहाँ पे लगभग 2 साल से आंदोलन चल रहा है कि पहले हमारा एक नियोजन अच्छा हो, ठीक है, लेकिन बिना नियोजन किए हुए उसके बीच में आप एग्जाम पे एग्जाम शेड्यूल कर रहे हैं लोगों को। सिर्फ आप क्या होता है, जब गैदरिंग होते हैं लोग जब समझ होते हैं तो बस वो मछली वाला जाल फेंक देते हैं कि चलो एग्जाम आ गया, तुम लाइब्रेरी में घुस जाओ, बैठ जाओ। लेकिन फिर वही होगा जब एग्जाम का डेट आएगा, सेम डे या फ्रॉम द नेक्स्ट 1 डे, क्योंकि आज अपरिहार्य कारण एग्जाम स्थगित कर दिया जाता है, अगला नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। तो इस तरह से बेवकूफी नहीं बनाया जा रहा है, या तो हम लोग को बेवकूफ समझ रहा है या खुद वो बेवकूफ है। लेकिन यदि वो हम लोग को बेवकूफ समझे तो अब जनता बेवकूफ नहीं रही है, 2024 में उसको बता दिया जाएगा कि बेवकूफ कौन है। तो ये कहीं न कहीं युवाओं में जो आक्रोश है जो दिखने को मिल रहा है, और काफी आक्रोश है इतना बड़ी खराब मौसम में भी। जिस तरह का यहाँ माहौल था जिसको अभी प्रशासन के द्वारा छानबीन करने का प्रयास किया गया है, लेकिन अभी भी देख सकते हैं, इधर कैमरामैन को बोलेंगे थोड़ा दिखाए, अभी भी जो है छात्र लोग जो डटे हुए हैं अभी भी प्रोटेस्ट में लगे हुए हैं। अभी वार्ता हो ही रही है, अभी वार्ता हुआ नहीं है। देखते हैं फिर आगे क्या होता है, फिर आपको अपडेट देने का प्रयास करते हैं। जोहार।